हेलो फ्रेंड्स, फोर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। आज के लिए प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ाइए वापस। क्या हुआ है, किस वजह से आप लोग, क्या प्रॉब्लम हुई है? पर्सन में इंटरेस्ट नहीं रहा, या रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रहा देखने में, या रीडिंग का तरीका आपको पसंद नहीं आया? एक्चुअली रीडिंग का तरीका कोई मैं फिक्स नहीं करती हूँ, कभी कभी चेंज लेकर आते हैं। इसलिए एक ही टाइप के डेक यूज़ करने से क्या होता है, मोनोटोनस हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट डेक भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट पैटर्न यूज़ करते हैं, तो उसको भी इंजॉय किया करो। ऐसे नहीं कि एक ही पर्टिकुलर तरीका होता है कि नहीं आप ऐसे कर रहे हो तो अब एक आध दो दिन बीच में रहता है। वैसे भी रेगुलर रूटीन पे तो मैं आ ही जाती हूँ ना अपने वाले पे। चलिए, आज हम पुराने वाले पैटर्न से ही करेंगे। प्रॉपर सारे प्रॉपर ही होते हैं। खैर चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, गला ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लगेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। कोई एक है जो कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। मतलब आप लोग इस वक्त अभी दूर हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, या एटलीस्ट फॉर्मल बातचीत हो भी रही है तो ढंग से बातचीत नहीं हो रही। मतलब वो जुड़ाव नहीं है। बहुत रेयर लोगों के लिए होगा, ज़्यादातर लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, बातचीत हो ही नहीं रही, रिश्ता टूट चुका है ऑलमोस्ट एक बार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पुश एंड पुल, धक्का मुक्की चल रही है अभी, ठीक है, बार बार आना बार बार जाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस सिचुएशन है किसी चीज़ को लेकर के। कोई एक है जो हेल्पलेस फील कर रहा है कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, मुझसे नहीं होगा, कैसे करूं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। राउंड एंड राउंड, अच्छा वही एक सेम चीज़, एक सेम पैटर्न में आप लोग फंसे हुए हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, बार बार पास आ रहे हैं, बार बार दूर जा रहे हैं, ठीक है। पुश एंड पुल एंड राउंड की एनर्जी सेम, वही सेम चीज़ को दिखाती है, बार बार पास आना, बार बार दूर जाना। एक कोई हो सकता है जो अपनी आदत से मजबूर हो। हेल्पलेस की एनर्जी ये भी हो सकता है कि एक कोई है जो आदत से मजबूर है, आप या आपके पार्टनर। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ये आपके पर्सन के थॉट आपके लिए हो सकते हैं, आपके थॉट अपने पर्सन के लिए हो सकते हैं, या ये सिचुएशन है, बेसिकली हमारी तरफ से ये सिचुएशन है आप लोगों की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड अ 1 कार्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैरिज, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन सेम लड़ाई झगड़े आप लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, सेम पैटर्न पे बार बार आप चल रहे हो, या फिर मैरिज होना एक इशू हो रखा है कि मैरिज हो नहीं पा रही है आप लोगों की, ठीक है। मैरिज करनी है बट हो नहीं पा रही। मनी, पैसा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है किसी ने पैसों की वजह से रिश्ता ख़राब किया हो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो के साथ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। पहले देखेंगे ओवरऑल करेंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। उसके बाद सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, आई नीड 4। द ड्रीम की एनर्जी है। okay, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ कार्ड्स को। द ड्रीम, लेटिंग गो, स्ट्रेस, पार्टिसिपेशन एंड द बॉटम की एनर्जी है एग्जिस्टेंस की। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी आई नीड 4 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी को 69 नंबर दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी 69 नंबर है। ठीक है, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, सॉरी ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 69 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो इस वक्त आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे। ठीक है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा मस्कुलाइन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ठीक है, 96 नंबर जब दिखता है तो मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर होगी, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। अगर लेकिन 69 जब भी दिखता है तो वो हम बहुत ज़्यादा, उस वक्त आप प्रैक्टिकल इमोशनल हो रहे होते हो, फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो आपको बैलेंस में आना होता है। ये गाइडेंस होती है कि इस वक्त आप बहुत एक्सट्रीम जा रहे हो, तो वहाँ पे बैलेंस आना होता है। ठीक है, अगर 69 दिख रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए, आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और अगर 96 दिख रहा है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशन से भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है। ठीक है, 969 या 696 जब भी दिखता है तो एनर्जी मोस्टली बैलेंस्ड होती है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है बेसिक, जो मैंने पर्सनली फील किया है उस चीज़ को, और मीनिंग भी यही होता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो वहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। अगर रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त इनकी एनर्जी जो है काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं, अपनी ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए हैं। इन्होंने जो भी अच्छा समय जो बिताया है उस अच्छे समय को याद कर रहे हैं, स्पेशली उन लवेबल मोमेंट्स को जब ये अपने पार्टनर के साथ थे, आपके साथ थे, मतलब या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी, लविंग थर्ड पार्टी जिन लोगों के केस में है, वहाँ पे भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, मतलब ये जो अच्छा एक रोमांटिक समय इन्होंने बिताया है, चाहे आपके साथ बिताया हो चाहे किसी और के साथ में बिताया हो, अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं, तो ये उसको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि ये किसके लिए है। ठीक है, तो सपनों की दुनिया में खोए हैं, अपनी एक
अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ये काफ़ी हद तक हो सकता है कुछ चीज़ों से, जो भी ज़िंदगी में ख़राब चीज़ें हो गई हैं उनसे लेट गो करते हुए दिखाई दे। बहुत चीज़ों को अगर इन्होंने पकड़ के रखा हुआ था ना, बहुत चीज़ें अपने आप को बांध के रखा था कह सकते हो, पुरानी यादों में, पुरानी बातों से, किसी की कही हुई अच्छी बुरी बातें अपने दिल में जमा कर लेना, या बहुत ज़्यादा पैसा पकड़ना, या किसी भी चीज़ को जिससे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे ना, अब उसको छोड़ते हुए दिखाई दे रहे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। हालांकि थोड़ी सी कंट्रास्ट एनर्जी है इनकी, थोड़ी दोनों डेक के हिसाब से कंट्रास्ट एनर्जी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। इधर कुछ और, यहाँ कुछ और। तो ये इनकी मन की स्थिति हो सकती है कि ये कभी इधर से सोचते हैं, कभी दोनों चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई भी कर लेंगे जहाँ पे मुझे लग रहा है स्ट्रेस बहुत है इन्हें, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं सेंस सोच नहीं रहे हैं, तनाव है इनकी ज़िंदगी में, बेसिकली स्ट्रेस है काफ़ी इनकी ज़िंदगी में। क्या स्ट्रेस है अभी चलिए हम क्लैरिफाई साथ में कर लेते हैं। कुछ चीज़ों में ये साथ मिलके काम करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये एनर्जी इनकी आती दिखाई दे रही है कि ये अब थोड़ा सा साथ मिलके काम करने का कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं किसी के साथ में। हो सकता है पहले बहुत डोमिनेटिंग किस्म के इंसान थे, इनका बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर हुआ करता था कि हर चीज़ में अपनी चलाना। अब ये साथ में लेकर के काम करने के मूड में दिखाई देते हैं थोड़े से। इन्हें शायद समझ आ रहा है कि अगर इनको एग्जिस्ट करना है, इनको रहना है अगर इनको, तो इन्हें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर के थे पास्ट में, तो अब ये थोड़े से शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर के सच को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कमज़ोरियां इनके अंदर हो सकती है, या थोड़े से वीक, खुद को वीक फील कर रहे हैं कह सकते हो। ठीक है, अपने इमोशंस पे जो इनका कंट्रोल था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कंट्रोलिंग अगर ये थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल इनका खोता हुआ दिखाई दे रहा है। रोमांटिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करने के मूड में। जिन चीज़ों को वहाँ पास्ट में बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे रहते थे ना, ये चीज़ों को अपनी ये चला के रखना, कंट्रोलिंग बिहेवियर, वो थोड़ा सा मेरा कंट्रोलिंग बिहेवियर मुझे इनका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इनको डर लगने लग गया है। ठीक है, इनको लग रहा है डर। ठीक है, अभी हम और चीज़ों को क्लैरिफाई कर देंगे। प्यार के खो देने का डर, हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर दिखाई दे रहा है कहीं से। तो अब ये मिल के काम करने के मूड में थोड़े से दिखाई देते हैं, इक्वल गिव एंड टेक के मूड में थोड़े से दिखाई देते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का स्ट्रेस है। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का स्ट्रेस है। ओके, इमोशंस को लेकर के ही है, थोड़े से कंट्रोल इन्हें हालांकि ये लग रहा है कि इन्हें एक तो भरोसा था इनको कि चीज़ें ये ठीक कर लेंगे सही समय पे आकर के, और अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके चल रहे थे। अब इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका ये रूड बिहेवियर या ये इमोशंस पे इतना ज़्यादा कंट्रोल, और जो इन्होंने उम्मीद बांध के रखी हुई है ना कि एक दिन सब कुछ ये ठीक कर लेंगे, सब कुछ सही समय आने पे सब सही कर लेंगे, तो इन्हें वो डर कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी वाली, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब एक कॉन्फिडेंस इनका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ों को अभी तक ऐसे लगता था ना कि अरे मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँगा तब ठीक कर लूँगा वाली, या जब चाहूँगी तब ठीक कर लूँगी, तो वो अब वो मिथ इनका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पे। दोनों ही कार्ड एक ही जैसे हैं, दोनों कार्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है, प्लीज डिवाइन बताइए, फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्या पकड़ के रखा हुआ है स्पेशली इन्होंने। फाइनल शफल बाबा जी, फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या पकड़ के रखा हुआ है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, इमोशनल दूरी एक बना के रखना, इमोशंस पे कंट्रोल करना, एक जो बिहेवियर इनका था ना हर चीज़ पे अपने अंदर रखना, प्यार था लेकिन उस प्यार को जाहिर नहीं करना। ठीक है, अपने इमोशंस को हाइड करना, इमोशनली डिटैच होना, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना, डिसीजन नहीं देना। हो सकता है आज की एनर्जी उन लोगों के लिए हो सकती है जहाँ बहुत लंबा समय हो गया है, आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, बट आपका पार्टनर बार बार आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, होल्ड पे लटका के रखा हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। वहाँ पे इनके अंदर एक डर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये डर क्यों आया है अभी हम देखेंगे, जब आपके लिए एनर्जी देखेंगे तो देखेंगे। वो अब इनके अंदर एक डर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी ऐंठ में ही बने रहे और सब कुछ खराब हो जाए। ठीक है, तो वो डर इनको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा वो सोचते बहुत थे ना, तो वो कहीं ना कहीं उसका डर दिख रहा है।
किस चीज़ में पार्टिसिपेशन चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंफ्यूजन, ठीक है। अब फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। अगर आप सपोज हस्बैंड वाइफ हो, अभी तक ये अपनी चला के रह गए थे और अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते थे, तो ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा, मैंने कहा ना, थोड़े से सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ ये इस मोड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी झुकने को, एडजस्ट करने को तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। लड़ाई झगड़े खत्म करना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट और मतलब कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट्स थे ना, उनको ख़त्म करके, कलेश ख़त्म करके ये थोड़ा सा पैचअप करने के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सब ये रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, शादी को टूटने से बचाना चाहते हैं, या शादी टूट होते होते रह जा रही थी, ठीक है, इनके अपने बिहेवियर से, तो ये अब उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्रिएटर बनना चाहते हैं। इन्हें भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत लंबे समय तक चीज़ों को पोस्टपोन कर लिया। ठीक है, अब इन्हें समझ आ रहा है कि बहुत लंबे समय तक इन्होंने पोस्टपोन कर लिया, अब और नहीं करना चाहिए इनको। तो ये थोड़े से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं कहीं पे। अब यहाँ पे तो सुधर रहे हैं, देखते हैं ये आपके लिए कितना सुधरे हैं। रीडिंग को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स को, लेटिंग गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है किसी के लिए, देखते हैं अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 4 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जस्टिस की एनर्जी है, द डेविल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। प्यार भरा कप तो ये आप ही को ऑफर करना चाहते हैं। काफ़ी सारे कार्ड रिपीट हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पे भी बॉटम की एनर्जी उसकी नाइट ऑफ कप्स की थी, यहाँ पे भी है। प्यार भरा कप लेकर के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको थोड़ा सा शक हो रहा है आपके ऊपर, जिस तरीके से आप जा रहे हो ना। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी एग्जिस्टेंस इनकी ज़िंदगी में इन्हें एहसास कराने लगे, या तो आप खुद को कुछ ऐसा आपने किया है या कर रहे हो जहां आप इनके बगैर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए इनको दिखाई दे रहे हो। इनको लग रहा है कि शायद उनकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये डर लग रहा है कि ये मीनिंग खो देंगे आपके होने। हो सकता है अगर उन्होंने और लंबा समय लिया तो शायद आप इनका होना या ना होना आपके लिए मायने ही नहीं रखेगा। इस टाइप की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है।
ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो है, टॉरस, वर्गो की एनर्जी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम होगी, बॉटम में होगी। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगी। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी कम है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली आज दोनों ही स्प्रेड में कम आई है, वो कम लोगों के लिए होगा, बट होगा सभी के लिए। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग फिर आपकी है, ठीक है, फिर उस कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई। फाइनल शफल बाबा जी 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्यों है यहाँ पर। ओह माय गॉड, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स नहीं, और बॉटम की एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स की। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, चीटिंग वगैरह की एनर्जी है। लड़ाई झगड़ा नहीं, बेसिकली चीटिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन को ना डर लग रहा है चीटिंग का। इनको ऐसा लग रहा है आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं बदला है, कुछ ना कुछ तो है जिससे आपके पर्सन के मन में एक डर पैदा कर दिया, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि आप एक हो सकता है एक बहुत सी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और एक बहुत तरीके से आराम से अपनी ज़िंदगी में, बहुत लग्जरी, बहुत ज़्यादा बहुत फैंसी कुछ नहीं कर रहे हो, शायद आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फैंसी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रह ले रहे हो, ठीक है। नॉर्मल हो सकता है, आप घूमने फिरने थोड़ा बहुत जाते हो, ज़रूरी नहीं को बहुत हाई फाई बहुत बड़ी जगह पे जा रहे हो, जैसे मैंने बोला ना बहुत कुछ फैंसी नहीं कर रहे हो, बट छोटी छोटी चीज़ों में भी आप बहुत हैप्पी रह रहे हो, खुश रह रहे हो, ठीक है। अपनी चीज़ों को, अपने मोमेंट्स को आप शायद दूसरों के साथ में शेयर कर रहे हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, ठीक है। आप शायद अपनी अपनी पहचान खुद ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो उनको लग रहा है कि आप उनके बगैर भी अब अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह बना लोगे इस दुनिया में अपनी, आपको बहुत ज़्यादा उनकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर बन रहे हो खुद से। ओवरऑल मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आपका जो सेल्फ डिपेंड बिहेवियर है, हो सकता है कुछ ऐसा, अब तक आप शायद अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो आप उनकी छाया से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन इस बात को लेकर के डर रहे हैं। एक तो उनके मन में शक आ रहा है, एक बराबरी की एनर्जी भी आ रही है, जलन भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ईगो दिखाई दे रही है, मतलब ईगो क्राइसिस, मतलब कि ये कैसे मेरे से आगे निकल सकता है, एक जलन जिसको जेलसी बोलते हैं ना, वो दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, बराबरी की एनर्जी। तो वो आपके पर्सन में अभी एक डर पैदा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं अब आप हाथ से बिल्कुल जा रहे हो वाली एनर्जी, अब आप बहुत अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, ठीक है, अपनी पहचान आपने ढूंढ ली है अपनी ज़िंदगी में, वो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने वो इस रिलेशनशिप को, शायद आप उनको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे थे, तो अब आप उस बर्डन को उतारते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द बर्डन को क्लैरिफाई कर दिए। फाइनल शफल बाबा जी, द बर्डन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे, बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर उनका रहता था, हर चीज़ उनके हिसाब से चलती थी, तो वो अब आप शायद अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो। आपको बहुत कुछ फैंसी नहीं चाहिए, लेकिन अब आप नहीं चाहते कि कोई आपको कंट्रोल करे, कमांड करे, सर पे चढ़ा रहे आपको 24/7। अब आप उस बर्डन को उतार के रखते हुए, मुझे लगता है कि अब कहीं आपके बिहेवियर से उनको लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे उस बर्डन से, उनके उस डोमिनेटिंग बिहेवियर से, तो आप कहीं ना कहीं फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो उनको, ठीक है, ये चीज़ उनको दिख रही है। हो सकता है वो बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से आप उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको ये लगता था कि मैं इतना ही सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये कैसे ही मुझे छोड़ के जाएंगे। लेकिन जो उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर था, जो अपने हिसाब से चलाने का बिहेवियर था, या कोई भी ऐसी चीज़ थी उनके अंदर, गुस्सा हो सकता है, जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, जलन हो सकती है, कुछ भी, तो वो अब टॉक्सिक बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया था, तो आप शायद उस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, ये चीज़ आपके पर्सन को डरा रही है, ठीक है। आपका बराबरी करना उनको रास नहीं आ रहा, तो उनको कहीं ना कहीं अब वो सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको 2 चीज़ें हो रही हैं,
जहाँ आपके पर्सन को आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप गलत कर रहे हो, वहाँ पे उनको लग रहा है कि पता नहीं, शायद वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं आपको। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, तो अब शायद इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ बचा नहीं है। तो वो एक सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, जहाँ वो नहीं चाहते कि कोई गलती हो। ठीक है, कहीं उनसे ऐसा ना हो जाए कि वो आपको ऑफर कर दें और आप उनसे प्यार करो ही नहीं, कभी प्यार करते ही नहीं हो आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ उनके अंदर डर पैदा करिए। दूसरे केस में उनको क्या लग रहा है कि उनको आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है। ठीक है, तो भी आपको वो शायद चाहिए नहीं। तो वो ये कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, या तो आप उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, या ऑलरेडी उन्होंने चीट किया हुआ है, तो उनको लग रहा है कि अब आप शायद बराबरी करोगे, इसलिए कर सकते हो। तो यहाँ पे उनको ये कहीं ना कहीं चीज़ें प्लानिंग फेल होती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इनका इरादा आपको प्यार भरा कप ऑफर करने का है, लिए बैठे हैं, पर कुछ चीज़ें इनको रोक रही हैं। इनको लग रहा है कि शायद पता नहीं अब आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है, ये करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चीज़ है। द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द डेविल को क्लैरिफाई है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। फाइनल शफल बाबा जी, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए, डेविल यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओ माय गॉड, टू ऑफ सॉर्ट्स को टू ऑफ सॉर्ट्स ने क्लैरिफाई किया, डेविल को डेविल ने क्लैरिफाई किया। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ठीक है, बेचैनी, कुछ इनके अंदर खामियां हो सकती हैं। ठीक है, कुछ खामियां हो सकती हैं जिन पे ये ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अटैचमेंट, एडिक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा लस्टी हो सकता है या बहुत ज़्यादा इनको ये था कि कंट्रोल, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा है, तो गुस्सा बहुत करते थे, शक बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर था, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना, गुस्सा करना, कंट्रोल करना, लस्टी बिहेवियर होना। ठीक है, हमेशा फिजिकल चीज़ों के बारे में सोचना, एडिक्शंस, कुछ ही तरीके के नशे हो सकते हैं कि करते हो। तो आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं जिनको लेकर के अब इनको समझ आ रहा है कि इनको लग रहा है कि डर कि शायद अब आप उनके उस टॉक्सिक बिहेवियर को नहीं बर्दाश्त करोगे और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, सुकून चाह रहे हो आप। हो सकता है वो आपको लग्जरी ऑफर कर रहे हो, बट लग्जरी के साथ साथ उनका बहुत टॉक्सिक बिहेवियर भी आपको झेलना पड़ रहा था। तो उनको अब समझ आ रहा है कि शायद अब आप लग्जरी के बगैर रह लोगे, पर अब आप उनका टॉक्सिक बिहेवियर बर्दाश्त करने को राजी नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। यस, ये काम करने के मूड में दिख रहे हैं अब। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन अभी तक कोई काम वाम करते ही नहीं थे, नशे वशे करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इसकी वजह से भी इन्हें या तो ये लग रहा था कि इनकी तरफ से कहीं से कुछ कमी है, जहाँ पे अगर आपकी मैरिज होनी थी तो मैरिज हो नहीं पा रही थी। ठीक है, और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। तो अभी एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहा है। सपोज ये काम नहीं करते तो अब काम करना चाहते हैं। ठीक है, घर से बाहर जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में। ठीक है, कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की बात करें कि बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्हें ये तो मुझे इनकी खुद की एनर्जी ही दिखाई दे रही है कि शायद आप उनको ऐसे देख रहे हो कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि शायद या तो आप उन्हें छोड़ दोगे, अब उनसे शादी अगर हो गई है तो अब नहीं करोगे, मतलब आप डिवोर्स ले लोगे, और अगर नहीं हुई है तो शायद करना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि उनकी नज़र, आपकी नज़र में वो अब शायद एक ऐसे इंसान है जिनके अंदर ना तो कॉन्फिडेंस है, ना करेज है किसी तरीके का। ठीक है, स्मार्टनेस भी नहीं है, खूबसूरती भी नहीं है, मतलब हर तरीके से उनको ऐसे, और लाइफ भी जीना नहीं आता, फोकस भी नहीं है अपनी ज़िंदगी के लिए। इनको अब अपने अंदर खामियां नज़र आने लगी हैं, इसलिए ये अब इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप इनको झेलोगे नहीं, अब आप इनको नहीं बर्दाश्त करोगे, अब आप इनके साथ नहीं रहोगे। ठीक है, इन्होंने अगर पास्ट में गलतियाँ की तो इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आपका बिहेवियर भी अब थोड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अगर ये चीटिंग आपसे करेंगे तो आप भी पीछे नहीं हटोगे, आप भी, इनको डर लग रहा है कि शायद अब आप भी इनके साथ बराबरी करोगे, आप भी चीटिंग करोगे इनके साथ। ठीक है, तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी ना डरा रही है। आपके बदले हुए रूप को देख करके परेशान है बेसिकली है। खुद भी अकेले हैं ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत इंटेंसिटी से इनका दिमाग चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में क्लैटर भरा हुआ है, दिमाग ना इनका काम नहीं कर रहा सही से। ठीक है, बहुत चीज़ें हो सकता है आपके पर्सन ने कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और इन्होंने अपनी पावर को ही नहीं कभी पहचाना।
रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जुडिकेशन की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, 15 नंबर, 6 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, बट मुझे काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर एडवाइस लिया जा रहा है, कुछ ना कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। दो काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप मुझे ना डिवोर्स तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के बीच में तो डिवोर्स फाइल हो गया है, कुछ लोगों का पहुंच रहा है डिवोर्स फाइल होने की तरफ। ठीक है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो ये रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कोई कोर्ट कचहरी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब हो नहीं रही तो हो सकता भगवान की कचहरी, जहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि एक एडवाइस भगवान से पूछी जा रही है, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हस्बैंड वाइफ हैं तो कोर्ट वगैरह से या लॉयर से, एडवोकेट से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं एडवाइस कि क्या करना चाहिए अब इस रिलेशनशिप में। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। लाइट एंड पेशेंस की एनर्जी, 14 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको धैर्य रख के चलना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखोगे तभी आपको चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलती हुई महसूस होंगी। इतनी आसानी से बहुत जल्दी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी आपकी ज़िंदगी में, ऐसा ही नहीं रहेगा। ठीक है, एक रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना है। ठीक है, चीज़ों की नई शुरुआत होगी, पुरानी चीज़ों का अंत होगा, बट आपको बहुत धैर्य से काम लेकर के चलने की ज़रूरत है। ओवरनाइट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक दिन में, 2 दिन में, एक रात में ऐसा कुछ करेंगे हम जो एक दिन से बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समय लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वैल्यूज़, स्पेस, रिमिनिसिंग, मैन, आई वॉन्ट टू फिक्स द कनेक्शन। डेफिनेटली यही तो चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये आपका सेकंड मैरिज हो सकता है। हमारे व्यूअर्स का आप ऑलरेडी आपके बेबी हो सकता है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। उनका इरादा आपके साथ कनेक्शन को फिक्स करने का है, चीज़ों को ठीक करने का है, शॉर्ट आउट करने का है। जैसे मैंने देखा कि वो झुक रहे हैं थोड़े से, ये चीज़ है। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आप लोगों के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस बहुत हैं, स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन और आप में पैसों को लेकर के भी एक डिफरेंस बहुत बड़ा दिखाई देता है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अभी भी कुछ लोगों के पर्सन को अभी भी थोड़ा सा और समय चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि काफ़ी सोच लिया, आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बट कुछ लोगों के पर्सन अभी भी सोचना चाहते हैं और कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए सोचने के लिए। आपके
आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि वो अभी आप दोनों के बीच में जो जोक्स थे ना, हो सकता है क्रैक करते थे, हंसी मजाक करते थे ना, ये उस हंसी मजाक को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनके पास और भी कई काम हो सकते हैं, जिम्मेदारी फैमिली वगैरह की हो सकती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी वो कुछ मुश्किलों में फंसे हैं, आप उन पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक करके वो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे हमेशा के लिए। एंड योर चाइल्ड इज़ ए इशू फॉर मी, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके पार्टनर को आपके बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है, उनकी फैमिली को नहीं हो रही, ध्यान रखना, उनको खुद को हो रही, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए अब हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। रीडिंग को कल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को देखो सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। और प्लीज़ थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाइए, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो को देखिए, इससे वीडियो को रीच मिलेगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त शायद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ठीक है, आप इस चीज़ को फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं है, बट इमोशनली आप डिवाइन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो बहुत ज़्यादा, तो इस वक्त आपको डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि अब वो करो, ठीक है। अभी रिलेशनशिप वगैरह सब साइड में रखो, अपनी इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।